ओम रूम सताश्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय ससंग के चरणारविंद में चंदनम नृपामती स्वाहा। अक्षत लाऊं चढ़ाऊं तोरे पैया तो चिंता मुहे काहे की। ओम रूम सताश्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय ससंग के चरणारविंद में अक्षतान नृपामती स्वाहा। पुष्प लाऊं चढ़ाऊं तोरे पैया तो चिंता मोहे काहे की। ओम रूम सताश्री विद्यासागर मुनिंद्राय ससंग के चरणारविंद में अक्षतां पुष्पम निर्वपामिति ले लो। ने बजलाऊं चढ़ाऊं तोरे पैया तो चिंता मोहे काहे की। ओम रूम सताश्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय ससंग के चरणारविंद में क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। दीप लाऊं चढ़ाऊं तोरे पैया तो चिंता मोहे काहे की। ओम नमः सताश्री विद्यासागर मुनिंद्राय ससंग के चरणारविंद में दिव्य दीपम निर्वपामिति स्वाहा। धूप लाऊं चढ़ाऊं तोरे पैया तो चिंता मोहे काहे की। ओम नमः सताश्री विद्यासागर मुनिंद्राय ससंग के चरणारविंद में धूपम अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। फल लाऊं चढ़ाऊं तोरे पैया तो चिंता मोहे काहे की। ओम सताश्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय के चरणारविंद में मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। और अर्घ का थाल लेकर के मैं निवेदन करूंगा हमारे IAS माननीय सुरेश जी बिमला जी यहाँ पर उपस्थित थे। वो समूचे संघ एक साथ मिलकर के आ जाए, पूरी कमेटी योगेश जी सब लोग मिलकर के एक साथ। महिला मंडल महासंघ है, युवा मंडल है, राकेश जी कोयला है, मनोज जी मोदी, सुनील जी, राजेश जी, राजेंद्र कुमार जी, प्रभात जी और गुणायतन का पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित। सब लोग एक साथ अर्घ ले लें। ओ अर्घ लाऊं चढ़ाऊं तोरे पैया तो चिंता मोहे काहे की। भावों की निर्मल सरिता में अब गान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे मूर्ति हे आराधक हे योगेश्वरी मां, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम सताश्री विद्यासागर जी मुनिंद्राय सताश्री श्री समय सागर जी मुनिंद्राय पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिंद्राय निर्वेक सागर जी मुनिंद्राय विनम्र सागर जी मुनिंद्राय मुनिंद्राय संधान सागर जी मुनिंद्राय सकल सग के चरणारविंद में अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। हाथों को जोड़ो, बोलो भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अधिक से अधिक समय हमें गुरुवाणी का रसास्वादन करना है, तो बिना किसी भूमिका के मैं चल रहा हूं। हमारे बीच में विनम्र वाणी के प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। मैं उनके चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, हो स्वामी आपकी विनम्र वाणी का लाभ हम सबको मिले। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शांत होने के लिए 30 सेकंड हर जगह देता हूँ आप लोगों को भी, और ये साइड में खड़े हैं तो बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा, सामने भी मंच की शोभा बढ़ती। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की जय। गुणायतन प्रणेता मुनिराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बड़े महाराज श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। मान लीजिए, कल्पना करिए, शाम का समय है, तालाब के किनारे तट पर बैठ करके आप ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं।
आपको तैरना आता है, आपको तैराना भी आता है, और उस वक्त पीछे से कोई एक किसी परिस्थितिवश दुखित व्यक्ति जिसको न तैरना आता है न तैराना आता है, और आपके सामने से होकर के तालाब पर कूद जाता है, डूबने लगता है। बैठा हुआ व्यक्ति सोचता है कि मैंने इसको धक्का मारा नहीं, इसका मेरा कोई संवाद हुआ नहीं, इसका मेरी कोई विवाद कुछ बात हुई नहीं, तो मैं इसको क्यों बचाऊं। अगर ऐसी सोच अगर किसी किनारे पर बैठे हुए व्यक्ति की बनती है, आप सबसे पूछना चाहता हूं कि उसके डूबने में वो किनारे बैठा हुआ व्यक्ति जवाबदार है कि नहीं। जब हमारा आपका कोई संबंध ही नहीं है, जब हमारा आपका कोई झगड़ा हुआ नहीं है, जब हम आपको जानते नहीं हैं, फिर भी हम आपको बचाएं, क्यों बचाएं हम आपको, एक प्रश्न उठता है। लेकिन गुरुजन कहते हैं कि डूबते हुए व्यक्ति अगर तुम्हारे आंख के सामने डूब गया तो जिसको तैरना आता था, जिसको तिराना आता था, वो भी जवाबदार रहता है। आचार्य भगवंत ने हम लोगों को हमेशा इस बात की शिक्षा दी। गुरुदेव लगातार 20 साल तक मैं गुरुजी के साथ रहा। गुरुदेव ने हमेशा इस बात को कहा कि तुम संयम के तीर्थ बने हो, तुम्हारे सामने कोई असंयम में डूब जाए और तुम उसको ना बचा पाओ तो तुम अपराधी हो। कोई तुम्हारे सामने पाप कर बैठे, कोई तुम्हारे सामने हिंसा में लिप्त हो जाए, तुमको हिंसा से बचना आता था, हिंसा से बचाना आता था, और तुमने उसको अगर नहीं बचाया तो तुम अपराधी हो। आज पूज्य गुरुवर का देह सूर्य नष्ट हुआ है, लेकिन गुरुदेव अभी भी हम लोग के बीच में है। हम हमेशा इस बात को कहते हैं, जो मर जाए वो गुरु नहीं होता। गुरु तो हमेशा दिलों में जिंदा रहता है, देह का आना जाना तो लगा रहता है बंधु, हमेशा लगा रहता है। लेकिन पूज्य गुरुवर के उस संदेश ने, उस संकेत ने हम लोगों को बिना कहे एक जवाबदारी दी। जब मैं कुंडलपुर से चला तो बड़े महर्षि आचार्य महर्षि समय सागर जी महर्षि ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। विश्वास मानिए, उन्होंने बस इतना कहा कि इंदौर चातुर्मास करना है, और इसके अलावा एक शब्द नहीं कहा। बीच में जब लोगों ने कहा महाराज जी गर्मी बहुत तेज है, तो महाराज जी ने बस इतना ही कहा कि अगर बहुत तेज गर्मी हो तो थोड़ा सा भोपाल में रुक जाना। यहाँ आते आते मई लगने को था बंधु, जून लगने को था। वास्तव में जब सुबह 4, 7, 8, 10 किलोमीटर चलते थे, पानी पीते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने अमृत दे दिया हो। फिर ऐसा लगा कि 1 महीने जब तक बारिश नहीं आती है तो रुक जाना चाहिए। लेकिन बड़े महर्षि ने या गुरुदेव ने पिछले 20 सालों में, जहाँ तक मैंने खुद गुरुदेव को अपनी आंखों से देखा है, गुरुवर ने कभी नहीं कहा हम लोगों से कि फलाने क्षेत्र में जाओ, उसका उद्धार करो, उसके लिए इकट्ठा करो, उसके लिए बातें करो। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा। गुरुदेव ने सिर्फ एक दृष्टि दी कि अगर तुम्हारे सामने कोई डूब जाए और तुमको तैराना आता हो, तुमसे तैरना आता हो, तुम उसको नहीं बचाते हो, तो तुम भी जवाबदार हो। मैं यहाँ पर आया तो यहाँ की कमेटी ने आकर के मुझसे कहा कि हमारे मंदिर जी का काम करीब करीब डूब रहा है। मैंने कहा मुझको बोला नहीं गया है ऊपर से कि तुम्हें कुछ करना है, लेकिन फिर भी गुरु ने सिखाई थी वो बात कि अगर तुम्हारे सामने कोई डूब रहा हो तो बचाना तुम्हारी भी जवाबदारी बनती है। और बड़े महर्षि जी का आशीर्वाद भी निरंतर साथ में रहा, और 15-20 दिनों में 2-2 दिन 3-3 दिन जिस भी गली जिस भी मोहल्ले में गया, और जैसे भी मैंने पहले तो प्रभु से मांगता था, फिर गुरुदेव से कहता था, और फिर आप लोगों को जो कुछ भी सुझाव देता था, गुरुदेव हमेशा उस बात को कहते थे
कि कभी भी दान के क्षेत्र में किसी भी श्रावक को सुझाव देना, लेकिन दबाव मत देना। सुझाव देकर के जो सुलझता है उसको देने का आनंद आता है। 2-2 दिन हर जगह जा कर के किसी ना किसी श्रावक को सुझाव देता था, आपका पुण्य ऐसा है, आप ऐसा करेंगे तो अच्छा लगेगा। और उस सुझाव के तहत पिछले 15-17 दिनों में जिस तरीके से कमेटी को थोड़ा बहुत भी मैं अपनी तरफ से सेवा कर पाया गुरुदेव की, वो मुझे अपने आप में बड़ा सुखमय लगता है बंधु, बहुत सुखमय लगता है। बड़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब मैं बड़े महाराज जी जब यहाँ पर भोपाल नगर में पधार रहे थे तो वो चौक मंदिर में थे और मैं 1100 क्वार्टर में था, तो 10 किलोमीटर का करीब डिस्टेंस था महाराज जी की में और मुझ में। तो लोगों में बड़ी चर्चाएं होने लगी, चर्चाएं हो रही थी, क्यों नहीं मिल रहे हैं, मिलना क्यों नहीं चाहते हैं, कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। बड़ा सुनता था तो बड़ा अजीब सा लगता था। फिर बाद में गुरुदेव का एक चिंतन जरूर दिमाग में आया कि जो गृहस्थ होता है उसको दीवारों में रहने की आदत है और गृहस्थ को दीवारें खड़ी करने की भी आदत है। दीवारें खड़ी करते हैं पहले गृहस्थ, फिर दीवारों में रहते हैं, फिर दीवारों में एक खिड़की बनाते हैं और फिर उस खिड़की से कहते हैं कि हम तुमको देखते हैं तो अच्छा लगता है, हम तुमको देखते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन मंच पर बैठा हुआ संघ निर्ग्रंथ है, शब्द है जैन शासन का। दिगंबरत शब्द तो बाद में दिखता है, पहला शब्द दिखता है निर्ग्रंथ, जहां पर गांठ नाम की कोई चीज नहीं है, उसके बाद वो दिगंबर है। तो दो जब सौंदर्य एक साथ विकसित होता है। आज सुबह सुबह बड़े महाराज जी का दर्शन मिला, अभिभूत हुआ इस बात को कि कितनी मुस्कुराहट के साथ बड़े महाराज जी ने, जैसे छोटा सा शिशु घर में आता है तो पिता मुस्कुरा देते हैं, ऐसे मुस्कुरा करके जो स्वागत किया, मैं निहाल हो गया बंधु। कृपा है, बड़े महाराज जी की कृपा है। लेकिन एक चीज आप भी देखिएगा कि जब कभी भी दो साधु संघों का मिलन होता है, एक ही परिवार के दो सदस्य मिलते हैं या फिर अलग अलग परिवार के कोई साधु संघ मिलते हैं, जब एक महाराज खड़े रहते हैं और एक पैर पर झुकते हैं, तो झुकने वाले को जो मिलता है वो क्या मिलता है, एक बार कभी झुकने वाले से पूछना। जब एक साधु दूर से आकर के अपने से बड़े गुरु के सामने, अपने से बड़े साधु परमेष्ठी के सामने झुकता है, तो वो सिर्फ अपने शरीर से नहीं झुकता है, सामने खड़े हुए दिगंबर मुद्रा के अंदर एक श्रुत का तीर्थ है, एक सम्यक दर्शन का तीर्थ है, एक चारित्र का तीर्थ है, एक उनके खुद के अनुभव का तीर्थ है। उस किनारे पर आकर के जब कोई बैठता है तो फिर जवाबदारी तिराने वाले की होती है कि तुमको तिराना है कि नहीं तिराना। और अगर सामर्थ्य होने के बाद भी तिराने वाले नहीं तिराएं तो डूबने वाले का कुछ नहीं जाता। डूबने वाले का क्या जाता है? डूबने वाला तो कहता है मैं तो तुम्हारे सामने आंख के देखते देखते डूब गया, तुमसे तैरते आता था, तुमसे तिराते आता था, तुमने नहीं तिराया। तो ऊपर बैठे गुरुदेव जरूर बोलते होंगे, बड़ों की कहीं ना कहीं तो गलती है कि तिराया क्यों नहीं। लेकिन बड़े महाराज जी ने तो मुस्कुराहट देख करके पहली बार में ही पार कर दिया। ऐसा अनुभूति जो सुखद साधु संगों को होती है, आप सबके बीच में जो थोड़ी थोड़ी भ्रम की दीवारें होती हैं, क्योंकि आपको दीवारों में रहने की आदत है, आपको लगता है कि इधर कुछ चल रहा है, इधर कुछ चल रहा है। जबकि गुरुदेव हमेशा कहते थे, सुनिए मेरी बात को, गुरुदेव कहते थे हम लोगों से, नम्र, जो चीज कर्म से नहीं मिलती वो चीज परिवार से मिल जाती है। कर्म से आंखें मिलती हैं, लेकिन परिवार के साथ रहने पर एक दृष्टि के साथ दृष्टिकोण भी मिलता है। कर्म से हाथ मिलते हैं, लेकिन इन हाथ का उपयोग कैसा करना है ये कर्म नहीं सिखाता, ये परिवार सिखाता है बंधुओं। जब परिवार में बड़े भाई रहते हैं तो छोटे की जवाबदारियां भी कम रहती हैं और छोटे को सुकून भी ज़्यादा मिलता है। आज मैं सुकून में हूँ बंधुओं, अपने उस सुकून का मैं आनंद लेना चाहता हूँ। और
बड़ों के सामने ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ये बात मुझे बड़ों ने ही सिखाई थी, अपने शब्दों को विराम दूं। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, जब साधु किसी साधु के पास झुकता है तो उस 6 फुट में 7 फुट में झुकाव की जो स्थितियां अंदर की होती हैं, एक सुख तीर्थ के रूप में, ज्ञान तीर्थ के रूप में, दर्शन के तीर्थ के रूप में, चारित्र के तीर्थ के रूप में, अपने वात्सल्य के रूप में, एक सामने वाला खड़ा व्यक्ति कहता है कि तुम मेरे पैर में गिरे हो, अब तुम्हें संभालना मेरी जवाबदारी है। और एक पिता बनकर के, छाया बनकर के, जैसे गुरुदेव संभालते थे, ऐसे बड़े महाराज श्री ने भी जो अनुकंपा की वो आगे भी याद रहेगी बंधुओं। और आप लोगों के मन के अंदर जिस भी प्रकार का कोई भी भ्रम हो, क्योंकि दीवारों में रहने की आपकी आदत है, दीवारें बनाने की भी आप लोगों को आदत है, तो कृपया जब दिगंबरत्व के लोग मिले, कभी निर्गंध श्रमण मिले, तो बीच में दीवारें बनाने की कोशिश न करें। बड़े महाराज से आत्मीय निवेदन करूंगा कि भगवान आपकी अमृतमय वाणी सभी लोगों को कृतार्थ करती है, मैं भी साक्षात सुनकर के अपने आप को कृतार्थ कर पाऊँ। बड़े महाराज श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री की जय। बंधुओं, जोरदार जयकारा के साथ चलती है पूज्य गुरुदेव के चरणों में। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोले गुणायतन पुण्यता शंका समाधान करता भावना प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, विनम्र सागर जी, निस्वार्थ सागर जी, निसर्ग सागर जी, संधान सागर जी महाराज की, चुल्लक श्री आदर सागर, समादर सागर, चिद्रूप सागर, स्वरूप सागर, सौभाग्य सागर जी महाराज की, और तुम्हारे भोपाल नगर के गौरव चुल्लक श्री हीरक सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। जय बोलो देवादि देवेश्वर श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धरती पर बीज बोते हैं, मृदु माटी का संसर्ग पाकर वह अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्प
पुष्पित होता है, उसमें फूल और फल लगते हैं, तब कहीं जाकर वह सार्थक हो पाता है। बीज की सार्थकता फल के रूप में विकसित होने में है। मृदु माटी का संसर्ग पाने वाला वह बीज फलीभूत होता है, वही किसी चट्टान पर पड़ा हुआ वह बीज हवा पानी में सड़ गल कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बीज मिट्टी में समा करके भी मिटता है और चट्टान में पड़ करके भी मिटता है। बीज का मिट्टी में समाहित होना, अपने क्षुद्र अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान करना है, और वहीं चट्टान में नष्ट भ्रष्ट हो जाना, अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देना है। हम सबका जीवन एक बीज की तरह है। इसे सही तरीके से सही धरा पर बो दिया जाए तो कालांतर में ये हम सबको महाफल दे सकता है। जो अपने जीवन के इस बीज को धर्म की धरा में बोते हैं, उनका ये बीज फलीभूत होकर उनका जीवन सार्थक बनता है। और इसके विरुद्ध जो विषय कसायों की चट्टान में पड़ जाते हैं, वह अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। बीज हमारे हाथ में है। बीज के साथ दो स्थितियां बनती हैं। अगर बो दो तो पनप जाएगा, अन्यथा वो नष्ट हो जाएगा। बीज को आप कितना भी सुरक्षित संरक्षित रखो, एक समयावधि के बाद उसकी अंकुरण शक्ति नष्ट हो जाती है, उसमें घुन लग जाते हैं। हमें ये मूल्यवान जीवन मिला है, हमें इसे फलीभूत करने का प्रयत्न करना चाहिए और अपने इस बहुमूल्य जीवन को फलीभूत कर लिया तो हमने इस जीवन का कोई लाभ उठाया, अन्यथा एक महान अवसर खो दिया। आज 4 शब्दों के माध्यम से मैं अपनी 4 बातें कहूँगा। बोना, उगना, फलीभूत होना और खाना। हमने अपने जीवन में क्या बोया, हमें देखना है। बोने की कला हम सब जानते हैं। बहुत कुछ बोया है, बो भी रहे हैं, पर अब तक हमने क्या बोया, ये विचार करना है। जब हम बोते हैं तभी उगता है, और जो वो बोते हैं वही उगता है। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी उक्ति है, जो बोओगे सो काटोगे। हमने अब तक क्या बोया, हमारे पास अवसर है, बोने का पर्याप्त अवसर है, साधन है, और बो भी रहे, लेकिन क्या बो रहे हैं, ये हिसाब लगाना है। जीवन में आप सबने बहुत समय व्यतीत किया। आंखें बंद करके कुछ पल के लिए विचार करो कि अब तक मैंने क्या बोया। तुलसीदास ने बहुत सार्थक बात कही है। तुलसी यह जग खेत है, मन बच काय किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, क्या बोना सो जान। खेत तुम्हारे पास है, किसानी भी तुम्हारी है, बीज भी तुम्हारे पास है,
अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, क्या बोना है। अपने जीवन में हमने अच्छाई की फसल उगाई या बुराई की गाजर घास, ये हमें विचारना है। एक बात ध्यान रखना, जिस खेत में एक बार गाजर घास उग जाती है, उस खेत में अच्छी फसल उगाना बहुत कठिन हो जाता है। जन्म जन्मांतरों से हमारे चित्त की भूमि में गाजर घास पाप के उगे हुए, कुछ संस्कारों की गाजर घास उगी हुई है। उनके कारण यत् किंचित कुछ अच्छे बीज बोते भी है तो वो उग नहीं पाते, और जब तक उगेंगे नहीं तो फलीभूत कैसे होंगे। तो हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बोने की बात बाद में करें, सफाई की बात पहले करें। अभी मैं जब बिहार करके आ रहा था, रास्ते में बहुत खेत मिले, एक दो बार खेतों में भी रुकने का योग बना। मैंने देखा कई खेतों में किसानों ने पूरी मिट्टी को पलट दिया, बोले पिलाऊ कर रहे। क्या करते हैं इसको? पिलाऊ। ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए कि ऐसा करने से खरपतवार नहीं उगती। हमें भी अपने चित्त की भूमि को अगर साफ स्वच्छ करना है तो कुसंस्कारों की इस खरपतवार को नष्ट करने का उपक्रम करना होगा। उसके लिए परम पुरुषार्थ का पिलाऊ चलाना होगा। एक बार उन सबको समाप्त करे, इन कुसंस्कारों को नष्ट करे, और जब वो सब समाप्त हो जाएगा तब उसमें जो भी बोया जाएगा वह न केवल उगेगा अपितु फलीभूत भी होगा। हम धर्म के क्षेत्र में बहुत कुछ करते हैं। दान करते हैं, त्याग करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, अन्न सद अनुष्ठान करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन इन सब के होने के साथ मनोवृत्ति तो वही है। और जब तक हमारी मनोवृत्ति नहीं बदलती तब तक जीवन का मजा नहीं है। आखिरकार ये मनोवृत्ति क्यों नहीं बदलती? क्योंकि पुराने संस्कार कुछ ऐसे गहरे जमे हुए हैं। हमने केवल अनुकरण किया, हमने केवल अनुसरण किया, बीज छींट दिए, पर वो उगा नहीं, वो फलीभूत नहीं हुआ, बल्कि वो भी विनष्ट हो गया। जब तक मनुष्य अपने अंतस्करण को निर्मल नहीं बनाता तब तक उसके द्वारा किया गया धर्माचरण भी अर्थहीन होता है। अपनी मनोवृत्ति को साफ स्वच्छ करें और ये सुनिश्चय करें कि हम अपने चित्त की भूमि में कुछ ऐसा बोए जो उगे, फलीभूत हो, हम उसका फल खाएं, और न केवल हम खाएं, आने वाली पीढ़ियां भी उसे खा सके, उपभोग कर सके। हमने क्या किया? तो पहली बात बोने की है, और बोने के पहले जमीन तैयार करने की है। अपने हृदय में ऐसा मनोभाव जगाइए कि मेरा पहला लक्ष्य अंतस्करण की निर्मलता है, और ये सब तब और तब होगा जब आप अपनी आत्मा को केंद्र में रखोगे। हम लोग बाकी बाहरी कामों में पूरा ध्यान लगाते हैं, लेकिन जिसके लिए ये सब काम करना है प्रायः उसको भूल जाते हैं। उसे अगर पकड़ लिया तो पूरा जीवन बदलता है। मेरे एक संपर्क में एक सज्जन है, मोरक्को में रहते हैं, फ्रांस के पास मोरक्को है, जहाँ की कुल आबादी 20,000 की। दुनिया के सारे बड़े रईस रहते। वो मेरे पास जब पहली बार आए, बहुत बड़ा स्टेटस, अरबों खरबों के मालिक,
हीरो का व्यापार, उनकी कोई भी डील 80 करोड़ से नीचे की हुई नहीं उनकी ज़िंदगी में। आंखों में परख। मेरे पास पहली बार आए, चैनल के माध्यम से उनने सुना, जयपुर में आए, और आने के बाद जो उस व्यक्ति ने बात की सुन कर के मज़ा आ गया। उनने कहा, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने तय किया, अभी तक मैंने बंद किया है, अब मुझे केवल निर्जरा करना है। और आप सुन के आश्चर्य करेंगे, वो व्यक्ति जो हजारों करोड़ का मालिक, उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया कि उसने अपने आप को बहुत सीमित कर लिया और मुझसे कहा, महाराज मेरी कुछ व्यक्तिगत लायबिलिटीज़ है, उसे पूरा करके मैं सबसे मुक्त होना चाहता हूँ। लेकिन उनने अपने आचार व्यवहार में ऐसा परिवर्तन कर लिया, प्रतिदिन वो 2 बार सामायिक करते हैं, 2 बार सामायिक करते हैं। और उन्होंने नियम लिया, गर्मी के 5 जोड़ी, सर्दी के 4 जोड़ी, इतने ही वस्त्रों से काम करें। भोजन में 2 सब्जी के अतिरिक्त तीसरी सब्जी नहीं लेंगे और 1 दाल लेंगे, और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब मैंने चर्चा में कहा, ये सब कैसे कर रहे हैं आप? बोले, महाराज जब भीतर की समझ आ गई ना, तो अब किसी से प्रेरणा की ज़रूरत नहीं होती। महाराज सब निस्सार दिखता है। मुझे तो ये भी लगता है कि ये परिग्रह मेरा कब उतरे, ये तो बाहर का जंजाल है। एगो में सासदो आदा नान दन संरक्षणो शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लखना। इस गाथा को कोट करते हुए कहा, महाराज आपसे मैंने सुना है, पर मैंने इसे आत्मसात कर लिया। मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ। बाकी जो पदार्थ है वे संयोग है, उनमें मेरी आसक्ति कैसे, उनमें मेरी अनुरक्ति कैसे। जीवन बदलता है इंसान का अगर केंद्र में आत्मा बैठ जाए। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा, बोना है, अच्छा बोना है, पर उसके पहले अपनी जमीन को तैयार करना है। जैन धर्म में एक शब्द आता है भेद विज्ञान, और ये कहा गया कि तुम अपने जीवन यात्रा को सफल और फलीभूत करना चाहते हो तो सबसे पहले भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान यानी भेद यानी रहस्य का ज्ञान, अंतर का ज्ञान, शरीर और आत्मा की भिन्नता का ज्ञान, जीवन और जगत के संबंध का ज्ञान। मैं एक आत्मा हूं और इसके अतिरिक्त संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे मुझसे भिन्न हैं, मेरे नहीं है। मेरे पास है, मेरे साथ हो सकते हैं, पर मेरे नहीं हैं। ये तो मेरे मन का व्यामोह है, मेरे अंतस की आसक्ति है कि मैंने उन्हें अपना रखा है। अपना नहीं रखा, उन्हें अपना मान रखा है, अपना बना रखा है। पर संसार में आज तक किसी की कोई चीज़ उसकी अपनी नहीं हुई, सब एक दिन छूट गया है। ये शरीर भी जब तुम्हारा नहीं तो फिर बाकी बातें क्या। जिस दिन तुम्हारे हृदय में ये श्रद्धान बैठेगा उस दिन तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भैया ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन जब तक बाहर की चीज़ों में आसक्ति बैठी रहेगी तब तक तुम्हें कोई कितना भी प्रेरित करे फर्क नहीं पड़ेगा। इधर से सुनोगे, इधर से निकालोगे, थोड़ा बहुत हो भी गया तो मन में एक अलग प्रकार की कशक आ जाएगी। जबकि एक तत्वज्ञानी, एक भेद विज्ञानी ये समझता है ये सब पर है, इनमें तत्परता कैसी, ये जब मेरे है ही नहीं तो इनको रखने वाला मैं कौन और इन्हें देने वाला भी मैं कौन। चीजें तो मेरी है ही नहीं, ये संयोग है। आज है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं।
समय कब बदल जाए, किसके साथ क्या घटना घट जाए, कोई पता नहीं। इसलिए समय रहते मैं इसे सार्थक बनाऊं, अपने परिणाम को निर्मल करूं, स्वयं को राग द्वेष मोह के और विषय विकारों की कलुषता से मुक्त करूं, फिर उसमें मैं पुण्य का बीज बोऊं। वो बीज फलीभूत होगा, उगेगा, फलीभूत होगा और हमारे पूरे जीवन को चमत्कृत करेगा। अभी तो क्या होता है, लोग सोचते हैं अच्छे बीज नहीं फल रहे तो चलो जो फल रहा वही सही, कम से कम हरा हरा तो दिख रहा है ना। गाजर घास गर्मी में भी हरा भरा दिखता है, हाँ दिखता है ना। पर ये बताओ, गाजर घास की हरियाली तुम्हें सुकून दे सकती है क्या? हाँ बोलो, नहीं ना। पूरा खेत गाजर घास से भरा, वो एक तरफ, और एक छोटा सा पेड़, हरा भरा पेड़ एक तरफ। किसके प्रति आकर्षित होगे? गाजर घास से भरे खेत के प्रति या हरे भरे पेड़ के प्रति? किसके प्रति बोलो? हाँ पेड़ के प्रति ना। लेकिन अभी सब भ्रम में जी रहे हैं, सब इस गाजर घास को ही सींच रहे हैं, इस भाव से कि आज नहीं कल फलीभूत होगा और इसमें मीठे फल आएंगे, मधुर फल आएंगे और हम खाएंगे। यही तो कर रहे हो आज तक। बोलो किसको सींच रहे हो? किसको सींच रहे हो? जो उगा हुआ उसी को ना। धारा बदलिए, ये भ्रम तोड़िए। पूरी जिंदगी इसको सींच सींच के खपा दोगे पर इसमें कोई मधुर फल उगने वाला नहीं है। तुम्हारा श्रम, तुम्हारी शक्ति सब यूं ही व्यर्थ हो जाएगी। फलीभूत कीजिए, इस सच्चाई को जानिए। अभी तक मैंने जो कुछ भी किया है वह सब व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। कभी ऐसा एहसास होता है? बोलो, अगर थोड़ी देर के लिए आपसे कहा जाए कि अपने जीवन की उपलब्धियों को गिनो, तो जिन चीज़ों को अभी तक आपने जोड़ा है, संग्रहित किया है, आपका अंतर्मन बोलेगा कि इन्हें मैं अपने जीवन की उपलब्धियों के रूप में गिन सकता हूं? बोलो, नहीं ना। पता है तुम्हें ये सब व्यर्थ है, लेकिन फिर भी तुम उसके ही पीछे लगे हो, क्योंकि तुम्हें व्यर्थ में भी अर्थ दिख रहा है। व्यर्थ में भी अर्थ दिख रहा है, लेकिन बंधुओं अर्थ नहीं, अनर्थ है। सच्चे अर्थ को समझो और व्यर्थ को सही अर्थ दो। जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध, वही समर्थ। अर्थ दीजिए, जीवन के अर्थ को पहचानिए और इसको, इस भ्रम को तोड़िए, संकल्पित हो जाइए। धर्म के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भेद विज्ञान करते हुए अपने कुसंस्कारों को विनष्ट करने का संकल्प लीजिए, आगे बढ़िए और फिर उसमें जो बोया जाएगा वो निर्बाध गति से उगेगा। और यदि उसे समय समय पर तत्व ज्ञान की खाद पानी दी जाती रहेगी तो वो फलीभूत भी होगा। और न केवल फलीभूत होगा, वो फलीभूत होगा, आपको तो उसके फल खाने के अवसर मिलेंगे ही, आने वाली पीढ़ियां भी खाएगी। आपकी क्या तैयारी? फल खाना चाहते हो? बोलो, खाना चाहते हो? बोए क्या हो? पहले कभी कुछ अच्छा बोया होगा, वो आज फलीभूत हो रहा है। कितने दिन चलेगा? बोलो, कितने दिन चलेगा? एक दिन सब निश्शेष हो जाएगा, बचेगा क्या? आगे के लिए तो कुछ बो, और बोने के लिए भूमिका बनाओ,
तैयारी करो, वैसा लक्ष्य बना करके चलो, तब चीजें उगेगी और तब आप उसका उपभोग कर पाओगे। आज लोग खाना तो चाहते हैं, लेकिन बोना, उगाना, फलीभूत करने का पुरुषार्थ नहीं करते। पहले बो, उगाओ, फलीभूत करो, फिर खाओ। ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। अपने जीवन का वह लक्ष्य सुनिश्चित कीजिए जिससे जीवन को सही दिशा मिल सके और आगे बढ़ाया जा सके। गुरुदेव ने अपने जीवन काल में ऐसा परम पुरुषार्थ किया कि आज वे बट वृक्ष की भांति सारे संसार को अपनी छाया प्रदान कर रहे हैं। पेड़ होता है, लगाने वाला न रहे तो भी वो अपनी छाया लंबे समय तक देता रहता है। गुरुदेव ने कभी वो बीज बोया था, उसे उगाया, फलीभूत किया, उसे खाया कम, खिलाया ज्यादा। हम सबके लिए आज भी वह वृक्ष है जो छाया दे रहा है, जिसकी शरण में आते ही हमारा सारा संताप पल में नष्ट हो जाता है। उनने ऐसा पेड़ दिया, ऐसा वृक्ष दिया जो सबके लिए सरल है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये नहीं कि हम केवल उसकी छाया और फल का उपभोग करें, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम तो छाया और फल का उपभोग करें ही, आने वाली पीढ़ियां उससे लाभान्वित होते रहे, इसे भी सुनिश्चित करें। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी किसकी है? अपनी है। आने वाली पीढ़ियां भी इससे लाभान्वित हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए सभी को उस तरीके का प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। मोक्ष मार्ग तभी चलेगा जब उस पर चलने वाले लोग निरंतरता बनाए रखेंगे। हमारा यही मार्ग है। इस मार्ग को अंगीकार करते हुए हम सब आगे बढ़े और अपने जीवन में कुछ अच्छा गढ़े। अभी महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई असंयम में डूब रहा हो तो उसे डूबते देखकर एक संयमी साधक के हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। वो चाहता है ये भी तिरे, ये भी पार उतरे। जो डूबते हैं वो डूबने में आनंद लेते हैं, लेकिन जो तिरता है वो तिरने में और तैराने में आनंद मनाता है। किसी को डूबता देख के उसके हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। संत यदि तुम्हें कुछ कहते तो ये कोई उनका रूटीन नहीं है, ये उनके हृदय की मुखरित करुणा है। वो करुणा उनके मुख से मुखरित होती है। वो इस भाव से बोलते हैं कि तुम्हारा जीवन किसी भी तरह से संभल जाए, संवर जाए, जीवन तर जाए, व्यर्थ ना हो, ये उनकी भावना होती है। उसी भावना को हम सब साकार करने में लगे। आप लोग आगे बढ़िए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एक बात अंतर मन में हमेशा बिठा लीजिए, बाहर हम तीर्थ बना रहे हैं, भीतर तीर्थ पहले बनाए। भीतर तीर्थ बनेगा, बाहर तीर्थ जरूर बनेगा। एक बुढ़िया थी, फटे हाल थी, लेकिन सब तरफ जाके वो एक ही बात कहती, मुझे मंदिर बनाना है, मैं मंदिर बनाऊंगी। मुझे मंदिर बनाना है, मैं मंदिर बनाऊंगी। लोगों को लगा ये फटे हाल बुढ़िया मंदिर कैसे बनाई, पर कुछ लोगों के मन में कुतूहल जगा। हो सकता है गुदड़ी की लाल हो, घर में दबा के रखा, उसके पास कुछ माल हो। कुछ युवक उसके पास पहुंच गए और उससे आग्रह करने लगे कि तू कहती है कि मैं मंदिर बनाऊंगी,
तेरे पास है क्या जो तू मंदिर बनाएगी? तेरे पास है क्या जो तू मंदिर बनाएगी? उसके पास एक बटुआ था, उसमें एक पोटली थी। उसने बटुआ खोला, उसमें से पोटली खोली, और पोटली खोलने के बाद अपनी मुट्ठी बंद की। उससे कहा हाथ उठा, हाथ खोल। उसने हाथ खोला, उसके हाथ में उसने रखा, उसमें केवल 2 पैसा था, केवल 2 पैसा। सारे युवक जोर से हंसे कि तेरे पास मात्र 2 पैसा है और इन 2 पैसे से तो मंदिर बनाने की बात करती है। कैसा पागलपन है, कैसा पागलपन है। उस बुढ़िया ने जो बात कही वो आप सबको ध्यान देने योग्य है। उस बुढ़िया ने कहा, नाना, किसने कहा मेरे पास 2 पैसा है? किसने कहा कि मेरे पास केवल 2 पैसा है? मेरे पास केवल 2 पैसा नहीं, 2 पैसे के साथ मेरा भगवान है, मंदिर जरूर बनेगा। इन 2 पैसों के साथ मेरा भगवान है, मंदिर जरूर बनेगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने कहा और उसका मंदिर बन गया। समझ गए? तुम लोगों को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मंदिर कैसे बनेगा? मंदिर बनेगा क्योंकि हमारे हृदय में हमारे भगवान हैं और हमारे पीठ पर हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद है। मंदिर बनेगा। अंदर जब तक तीर्थ नहीं बनेगा तब तक बाहर का तीर्थ नहीं बन पाएगा। हृदय में उस श्रद्धा को आप मजबूत बनाइए। अभी तो तुम लोगों के पास कोई मांगने पहुंच जाए तो तुम बगले झांकते हो, सोचते कब पिंड छूटे। 5-7 चेहरे तो बदनाम हो गए होंगे। उनको देखते ही लोग सोचते होंगे अब तो कुछ देना पड़ेगा। अरे ये जो सोच है, इस सोच को बदलिए। उन्हें देखकर ये सोचना चाहिए कि ये मेरे जीवन को एक अच्छा अवसर प्रदान करने आए हैं। तुमसे कोई टैक्स लेने नहीं आता। दान को हमेशा हर्ष से भर कर देना, अपने धन को सार्थक बनाने के लिए देना, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए देना। कभी ये मत सोचना कि हमसे कोई कहे तब हम दें। तुम ये सोचो मेरे पास जब तक है तब तक मैं दूं, कोई कमी ना हो। ये प्रयास होना चाहिए। ऐसा प्रयास बनेगा, जीवन निश्चित सफलीभूत होगा। हबीबगंज का मंदिर तो बन ही रहा है। टीटी नगर का मंदिर भी बहुत विराट रूप लेने जा रहा है। बहुत भव्य मंदिर, 9 वेदियों वाला 3 मंजिल का ये मंदिर। अमर और उसकी पूरी कमेटी जब मेरे पास आई थी, इतने बड़े मंदिर का स्वरूप बना। मैंने पूछा, अमर तुम बनाओगे कैसे? बोले महाराज हमें कोई चिंता नहीं, आपका आशीर्वाद है, मंदिर बन जाएगा, आप तो आशीर्वाद दो। बड़ा विश्वास। और इन्होंने एक पूरे पिछले 4-5 वर्षों में मैंने देखा, इनने 2 वाक्य के अलावा तीसरा वाक्य मेरे सामने कभी कहा ही नहीं। जैसा आपका निर्देश और जैसी आपकी अनुकूलता। किसी भी प्रसंग में ये बात मैं मंच से इसलिए कह रहा हूं कि यही अनुकरण सबको करना चाहिए। समझ गए? श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे, रुक्मणी पंखा झेल रही थी। अचानक वो थाल छोड़ करके बाहर की तरफ जाने लगे। रुक्मणी कही, कहाँ जा रहे हो? भोजन तो कर लो। अब भी आया और थोड़े आगे गए, दरवाजे तक लौट के वापस आ गए। फिर खाना खाने बैठ गए। रुक्मणी ने पूछा, क्या बात है, ऐसी क्या बात आ गई थी कि जो थाली छोड़ करके आप चले गए? बोले, क्या बताऊं, मेरे भक्त पर कुछ लोग पत्थर फेंक रहे थे। मेरे एक भक्त पर कुछ लोग पत्थर फेंक रहे थे, इसलिए मैं उन्हें बचाने के लिए जा रहा था। तो फिर लौट क्यों आए? बोले, अब मेरी ज़रूरत नहीं। लौट क्यों आए? अब मेरी ज़रूरत नहीं। बोले, क्यों? क्योंकि उसने खुद पत्थर उठा लिए। तो कृष्ण तुम्हारा साथ तभी देंगे जब तुम्हारे हाथ खाली होंगे, हाथ बंधना में जुड़े होंगे, तुम्हारे हाथ में पत्थर होंगे तो कभी नहीं होगा। गुरुओं के पास हमेशा शरणागत बन कर के आओ। मैं अक्सर कहता हूँ, गुरु चरणों में दर्शनार्थी बनकर मत आओ, गुरु चरणों में शरणार्थी बनकर आओ, जीवन बदलेगा। ये आदर्श अनुकरण करो। जब तुम लोग अपना दिमाग लगाने लगते हो, और कुछ लोग तो ऐसे कि हम लोगों को भी ज्ञान देने लगते हैं,
हम लोग ऐसे ज्ञानियों का बड़ा सम्मान करते हैं। नहीं, अनुभव के आधार पर चलना चाहिए और जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। आज आपके इस जिनालय की बात पहले करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ बैठा हूँ। 9 वेदियाँ बननी हैं। अभी 9 के 9 वेदियों के पुण्यार्जक की आवश्यकता है। जिन्हें अपना धन सार्थक करना है आज ही कमेटी से संपर्क करें। जिन्हें अपने द्रव्य को सार्थकता प्रदान करनी है कमेटी से संपर्क करें। 1-2 दिन में मुहूर्त आज पता लग जाएगा, उसका शिलान्यास होना है। इस मंदिर में अभी 5 भगवान बाकी हैं, 5 भगवान बाकी हैं, 5 वेदियों के मूल नायक जिन्हें विराजमान करने का सौभाग्य पाना है। जीवन भर की उपलब्धि होगी। भोपाल के हृदय स्थल का ये मंदिर आने वाले 100 साल तक तो इसमें कुछ नहीं होने वाला। और ये मंदिर तो मूल मंदिर तो पूरा पत्थर का बना हुआ है, शिखर हजारों साल तक कुछ नहीं होगा। बाहरी ढांचा भले आरसीसी बनाया बजट की कमी के कारण, लेकिन 5 भगवान, 9 वेदियाँ और 3 उत्तुंग शिखर, इनके लिए जो परिवार हृदय सभर होकर उदारता का परिचय दे और अपने धन को सार्थक करना चाहता है, आज शाम तक कमेटी से संपर्क कर ले। कमेटी उनको मेरे पास ले आए और इस कार्य को पूरा करे और ये तय करे कि आने वाले समय में 2-4-6 महीने में मंदिर पूरा करे और शीघ्र भव्याति भव्य तरीके से इसका पंचकला संपन्न किया जाए। ये प्रयास आप सबको करना है। दूसरी ओर हबीबगंज का कार्य एक महत् कार्य, महाराज श्री ने बहुत मेहनत की आप लोगों के बीच। जो काम आप लोगों का था उस काम के लिए महाराज श्री को आगे आना पड़ा। इसलिए आना पड़ा कि ये गुरुदेव का अधूरा काम है, उसे पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। महाराज की इस प्रयास की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। और उसको अभी मिल करके पूरा करना है। जब तक वो उद्देश्य पूरा ना हो तब तक आपको शांत नहीं बैठना है। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। गुरुदेव से आप लोगों ने बहुत कुछ पाया है, तो उनसे आपने दरिया भर लिया है, चुल्लू भर देने में संकोच नहीं होना चाहिए। उनने तुम्हें दरिया भर दिया है और तुम कितने कंजूस, चुल्लू भर देने में तुम्हारा हृदय संकुचित होता है। ये उचित नहीं है। अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। अच्छे कार्यों में अपने द्रव्य को लगाओ, अपने धन को सार्थक बनाओ, अन्यथा एक दिन तो सब छूट जाने वाला है। जो अपना धन अच्छे कार्य में लगाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, और जो केवल जोड़ के रखता है उसका एक दिन निधन होता है। निधन तो होना ही। इससे पहले कि तुम्हारा निधन हो, जीवन को धन्य करो, वैसा पुरुषार्थ करो कि आने वाली पीढ़ियाँ उससे धर्म की प्रेरणा ले सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। आज महाराज श्री आए, मिले, बहुत अच्छा लगा। ये जो बीच के लोग हैं ना, महाराज ने बहुत अच्छी बात की। दीवारों में रहते हैं और दीवार खड़ा करने में आनंदित लेते हैं। आप रहिए, आप अपने दीवारों में रहिए, हम लोग उन्मुक्त आकाश के नीचे रहते हैं और उन्मुक्त जीवन जीते हैं। साधुओं की पुस्तक खुली पुस्तक होती है। और आप लोगों को एक सुझाव जरूर दूंगा, साधुओं के बारे में अपना दिमाग लगाना बंद करो, अपने बारे में सोचो जिससे तुम्हारा उद्धार हो। इस तरह की बातें करने से मामले बहुत गड़बड़ाते हैं। सही रास्ते पर चले और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हम लोग सब एक हैं और हम सब हमारे भाई हैं। हम लोग गुरुदेव की इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सब के सब लोग कटिबद्ध हैं। और हम लोगों के अंदर जो अंदर का रिश्ता है वो अटूट है, वो कभी खंडित होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग रत्नत्रय के उपासक हैं और हर रत्नत्रयधारी का सम्मान करते हैं। क्योंकि हमें किसी मुनि में कोई व्यक्ति नहीं दिखता, हमें उस मुनि के भीतर रत्नत्रय की मूर्ति दिखती है। हमें वो प्रयास करना चाहिए। आज आपके बीच भावना योग, आगामी समय में भावना योग आने वाले 21 तारीख को भावना योग का बृहद आयोजन यहीं स्टेडियम में होने जा रहा है। ये भावना योग जो तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करने वाला है। इस भावना योग में आप सबकी सहभागिता होनी चाहिए। भावना योग से सब लोग, आप लोग परिचित हैं। इस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं
मैं उन सब से कहूँगा आज से ही अपने विभिन्न माध्यमों से ये सूचनाएं देना शुरू कर दो। पहले तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग भावना योग में भाग लेना चाहोगे कि नहीं? थोड़ा हाथ उठाइए। तो आप तो आओगे, आप सबकी जिम्मेदारी एक एक आदमी कम से कम 10 को प्रेरित करे और उनको प्रेरित करे जो जन्मना जैन नहीं है, वो आए और भावना योग से लाभान्वित होकर अपने जीवन को सफल बना सके और उनके जीवन में एक नई दिशा बन सके, वे अपनी बीमारियों से मुक्ति पा सके, शारीरिक, मानसिक और चैतसिक अस्वस्थता से मुक्ति पा सके। ये प्रयास आप सबको करना है और इसके लिए आप सबको अभी से अभियान में लग जाना। आज तो 16 तारीख हो गई, 21 तारीख में देर रहे। अब 21 तारीख को प्रातः 6 बजे इस स्टेडियम के प्रांगण में आप सबको उपस्थित होना है और इसकी सूचना अपने अपने स्तर पर कमेटी जो करे सो करे ही, आप लोग अपने अपने माध्यम से इन बातों को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं देख रहा हूँ हमारे बीच आपके यहाँ के लोकप्रिय विधायक भगवान दास जी सबनानी, जो इसी क्षेत्र के विधायक है, हमारे आगवानी के टाइम में भी आए थे और बड़े ही सत्संग प्रेमी हैं, आज यहाँ आए हैं। वो भी शायद कोई निवेदन और भावना लेकर आए होंगे। एक बार उनका करतल ध्वनि से आप लोग अभिनंदन कर दीजिए और मैं चाहूँगा वो अपने उद्गार इस मंच से प्रकट करे और भावना योग के इस कार्यक्रम में यदि वो भी उपस्थित रहे तो और उत्तम बात होगी। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं। अभी आप लोग सबनानी जी की बात सुनने के बाद ही अपना स्थान छोड़ेंगे। जोरदार जयकारा के साथ जय बोलिए पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। भगवान दास जी सबनानी महाराज श्री से आशीष ले रहे हैं। साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में जिन्होंने राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त किया, पद्मश्री का साहित्य में हमारे बीच में कैलाश जी मणभैया यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीष पाएंगे। वहीं पदम जी सेठी, उनसे निवेदन करता हूँ अध्यक्ष जी पद्मनाभकर नगर से। राकेश जी से निवेदन कर रहा हूँ, चक्रेश जी शास्त्री हैं और चौक मंदिर के ट्रस्टी यहाँ पर आए। और मैं निवेदन करता हूँ हमारे बीच में हमारे समलानी जी को बोलने दो, बाकी काम बाद में। सबनानी जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ एक माइक अतिशीघ्र तक पहुंचाएं। हमारे बीच में हमारे ब्रह्मचारी गण जो है, मैं निवेदन करता हूँ हमारे पारस भैया और हमारे अविनाश भैया से निवेदन करता हूँ पूज्य श्री के चरणों में आकर के वंदन कर आशीष पाएंगे। साथ ही मैं उनके साथ में निवेदन कर सुमत भैया भी हैं और कमल जी, मैं निवेदन करता हूँ आए महाराज श्री से आशीष पाएंगे। हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि परम श्रद्धेय गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज, साथ ही विनम्र सागर जी महाराज, हम सबके मध्य में हम सबको उस मुनि संत भी यहाँ एकत्रित हैं। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। महाराज जी को स्मरण रहा, मैं अगवानी के समय भी वहाँ था, लेकिन लगातार जितना आपका सानिध्य मिल सके हम अपने जीवन को उतना धन्य करते हैं। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ तपस्या अगर देखना है तो जिन संतों की तपस्या देखनी चाहिए, क्योंकि उनकी तपस्या में कोई मोह नहीं होता। केवल हमको जो सच्चा मार्ग है वो बताने का काम करते हैं। हम तो भौतिक युग में जीते, लेकिन मन बुद्धि आत्मा को कैसे पवित्र किया जा सकता है, ये संतों की वाणी से हमको मार्ग मिलता है। उनकी वाणी का हमने श्रवण किया, उनके बताए मार्ग पर चल करके हम अपने और आने वाली पीढ़ी को हम उसके जीवन को सार्थक कर सकें। मुझे लगता है इससे अधिक आज कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारे सभी साथी जो यहाँ इस आयोजन के लिए तत्परता के साथ लगे रहते हैं, भाई अमर जी, राकेश जी और सभी, उन सबको बहुत धन्यवाद। जिन संतों का सदैव आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है और हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है कि वो हमारे बीच में आकर के हमको ही अपनी राह बता करके आगे बढ़ते जाते हैं, कहीं ठहरते नहीं हैं। आए हैं तो चलते जाएंगे। और मुझे जब ये पता चला कि प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में विश्व योग दिवस पर 21 जून को कार्यक्रम होना है, यहाँ मंच से ही, यहाँ इसी स्थान से व्यासपीठ से घोषणा हुई है, तो 21 जून को 6 बजे हम सब लोग वहाँ एकत्रित हों, अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पहुँचें। और आज पूरे विश्व में इस योग की चर्चा है। जो भारत का योग था दुनिया में होकर के आज हम उसको महत्व समझते हैं, जब दुनिया उसका उत्सव मनाती है। प्रमाण सागर जी महाराज ने योग के माध्यम से भी हमको निरोग रहने की जो साधना सिखाई है उसका हम अनुसरण करेंगे। पुनः हम निवेदन
हम सभी भक्तों की ओर से कि आपका चातुर्मास हम सबको मिले और हम सब भोपाल में लगातार आपका सानिध्य प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर सकें, ये प्रार्थना भी हम सबकी ओर से